तो चलिए आज जान लेते हैं कि पूरे दिन में 10,000 कदम चलने से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। दरअसल प्रतिदिन 10,000 कदम चलना आपके समृद्ध स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। कई हेल्थ एक्सपर्ट और डॉक्टर रोज़ाना 10,000 स्टेप चलने की सलाह देते हैं। इससे आपका बढ़ता वजन कंट्रोल होता है, साथ ही यह आपकी मेंटल हेल्थ में भी सुधार ला सकता है। इतना ही नहीं, मेमोरी पावर को बेहतर कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य लंबे समय तक बेहतर हो तो रोज़ाना 10,000 स्टेप चलने की रूटीन को अच्छे से फॉलो करें। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि पैदल चलने से शरीर को क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। जैसे नंबर 1, वज़न कम होना। पैदल चलने से कैलोरी बर्न होती है, जिससे एनर्जी की कमी पैदा करके वज़न बनाए रखना या कम रखने में मदद मिलती है। रेगुलर चलने से बॉडी वेट बढ़ सकता है, जिससे मोटापे से लेटेंट कंडीशन का खतरा कम होता है। नंबर 2, हार्ट हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद। पैदल चलना हार्ट को मजबूत करके और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर हार्ट रिलेटेड फिटनेस में सुधार करता है। यह हार्ट फंक्शनिंग में सुधार करते हुए हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक के जोखिम को कम करता है। नंबर 3, मांसपेशियों की ताकत और सहन शक्ति बढ़ाएं। वॉक करने से कई मसल्स ग्रुप एक्टिव होते हैं, जिससे ताकत और सहन शक्ति बढ़ती है। बेहतर मांसपेशी टोन और सहन शक्ति बेहतर मोबिलिटी का सपोर्ट करती है और मांसपेशियों की समस्याओं के जोखिम को कम करती है। नंबर 4, हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद। वजन उठाने वाली एक्टिविटीज़ जैसे चलना बोन डेंसिटी को बढ़ावा देते हैं। पैदल चलना ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में मदद करता है और हड्डी के स्वास्थ्य को बनाए रखता है, जिससे फ्रैक्चर का खतरा कम हो जाता है। नंबर 5, जोड़ों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद। वॉकिंग से जोड़ों को चिकनाई देने में मदद मिलती है और कठोरता कम हो जाती है। यह जोड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी का सपोर्ट करता है, गठिया और अन्य जोड़ों से संबंधित समस्याओं के जोखिम को भी कम करता है। नंबर 6, मेंटल हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद। फिजिकल एक्टिविटी एंडोर्फिन न्यूरोट्रांसमीटर जारी करती है, जो मूड में सुधार करती है और तनाव को कम करती है। रेगुलर टहलने से तनाव, चिंता और डिप्रेशन को मैनेज करने में मदद मिलती है, जिससे बेहतर मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। नंबर 7, बेहतर नींद के लिए फ़ायदेमंद। फिजिकल एक्टिविटी सर्केडियन लोगों की रेगुलर करके और तनाव को कम करके बेहतर नींद को बढ़ावा देती है। क्वालिटी वाली नींद ओवरऑल हेल्थ, इम्यून फंक्शन और क्रोनिक हेल्थ में योगदान करती है। नंबर 8, ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। व्यायाम इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। चलना डायबिटीज़ वाले व्यक्तियों या जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती हैं। नंबर 9, श्वास क्रिया में सुधार होता है। एरोबिक व्यायाम जैसे चलना फेफड़ों की क्षमता और श्वास क्रिया को बढ़ाता है। बेहतर श्वास क्रिया फेफड़ों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है और शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करती है। नंबर 10, लंबी उम्र में फ़ायदेमंद। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी लंबी उम्र में बढ़ावा मिलता है। पैदल चलना ओवरऑल हेल्थ लाइफस्टाइल में योगदान देता है, जिसका असर आयु और जीवन की क्वालिटी पर पड़ता है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पैदल चलते समय कुछ गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। जैसे बहुत से लोगों की आदत होती है कि पैदल चलते समय वे अपने हाथों को स्वयं नहीं करते हैं। इससे चलने पर पूरा फ़ायदा उन्हें नहीं मिल पाता। दरअसल वॉक करने के दौरान हाथों को स्विंग करना अच्छा माना जाता है। इससे चलने की क्षमता में सुधार होता है और शरीर का संतुलन भी बना रहता है। इसके अलावा वॉक करने के लिए सही फुटवेयर भी ज़रूरी है। अगर सही फुटवेयर पहनकर वॉक नहीं करते तो इससे परेशानी बढ़ सकती है। इसकी वजह से पेट से जुड़ी समस्या भी हो सकती है, पैरों में छाले तक पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त वॉक करते समय शरीर को हमेशा हाइड्रेट रखना चाहिए। इससे थकान और कमजोरी नहीं होती है। शरीर को हाइड्रेट नहीं रखने की वजह से मांसपेशियों में थकान और ऐंठन हो सकती है, इसलिए दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। इसके साथ ही कुछ लोग चलते समय नीचे की तरफ देखते हैं, वहीं कुछ मोबाइल चलाते रहते हैं। ऐसे में वॉक की वजह से होने वाला फ़ायदा नुकसान में बदल सकता है। इससे पीठ और शरीर में दर्द के साथ अकड़न की समस्या हो सकती है, इसलिए वॉक करते समय पूरा फोकस उसी पर रखें।